अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद बॉटनिस्ट। आज का टॉपिक है एंटीबायोटिक एंड कैटेगरीज ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक को ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। शॉर्टली एंटीबायोटिक को देखते हैं। तो एंटीबायोटिक कौन से ड्रग्स है? ये हमारे पास ऐसे ड्रग्स है कि जो बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ हम यूज़ करते हैं। या तो बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है वो उसे स्टॉप कर सकता हो, रिड्यूस कर सकता हो, या जो बैक्टीरिया है उसे किल कर सकता हो। तो ऐसे ड्रग्स को हम क्या नाम देते हैं? एंटीबायोटिक। एंटी का मतलब क्या है? अगेंस्ट। बायोटिक का मतलब क्या है? लिविंग। मतलब ऐसे ड्रग्स जो अगेंस्ट लिविंग थिंग्स इस्तेमाल होते हो। वो लिविंग थिंग हमारे पास क्या है? बैक्टीरिया है। तो हम कह सकते हैं antibiotic is a drug that kills bacteria or stop it from increasing in numbers। एंटीबायोटिक ऐसा ड्रग है कि जो बैक्टीरिया को किल कर सकता हो या इसे स्टॉप कर सकता हो। किस चीज़ से? फ्रॉम इंक्रीजिंग इन नंबर्स। जो ये खुद को रिप्लिकेट करते हैं, अपनी तादाद बढ़ाते हैं, इसे क्या कर सकता हो? रिड्यूस कर सकता हो, स्टॉप कर सकता हो। तो जो हमारे पास एंटीबायोटिक है, या तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को प्रिवेंट करता हो या बैक्टीरियल इन्फेक्शन को क्योर कर सकता हो। तो हमारे पास दो किस्म के एंटीबायोटिक्स यूज़ होते हैं। एक का नाम है बैक्टीरिसाइडल एंटीबायोटिक। ये हमारे पास ऐसे एंटीबायोटिक होते हैं कि जो बैक्टीरिया को किल करता हो। दोज एंटीबायोटिक्स विच आर यूज्ड टू किल द बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया को किल करते हो, ऐसे एंटीबायोटिक को हम नाम देते हैं बैक्टीरिसाइडल एंटीबायोटिक। और दूसरा हमारे पास एंटीबायोटिक है जिसका नाम है बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक। ये ऐसे एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरिया को किल नहीं बल्कि इनको मल्टीप्लिकेशन से रिड्यूस करते हैं। ये क्या करते हैं? स्टॉप द ग्रोथ, स्टॉप द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। तो जो एंटीबायोटिक है, तो हम इसको क्लासिफाई करते हैं, कैटेगराइज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर। जो एंटीबायोटिक है इसका हम केमिकल स्ट्रक्चर देखेंगे। उस बेस पे हम तीन किस्म के क्लासिफिकेशन को देखेंगे, तीन क्लासेस देखेंगे एंटीबायोटिक के। जो सबसे पहले क्लास है वो हमारे पास है सल्फोनामाइड्स। ये हमारे पास ऐसे एंटीबायोटिक की क्लास है कि जिसमें नाम से ही हमें पता चल रहा है, जिसमें फंक्शनल ग्रुप क्या हो? सल्फोनामाइड्स। कंटेन सल्फोनामाइड्स एज फंक्शनल ग्रुप। और ये जो सल्फोनामाइड एंटीबायोटिक है, ये हमारे पास सिंथेटिक एंटीबायोटिक है। हम इसको सिंथेसाइज करते हैं। और अगर इसका हम देखें ये बैक्टीरियोसाइडल है या बैक्टीरियोस्टैटिक है, तो जो सल्फोनामाइड्स है ये हमारे पास क्या है? बैक्टीरियोस्टैटिक रिएक्शन। मतलब क्या है? मतलब ये है कि ये बैक्टीरिया को किल नहीं बल्कि क्या करते हैं? स्टॉप द ग्रोथ। बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है उसे क्या करते हैं? स्टॉप करता है। ये बैक्टीरियोसाइडल नहीं है बल्कि क्या है? बैक्टीरियोस्टैटिक है। किस तरह ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप करता है, रिड्यूस करते हैं? आइए देखते हैं। हमारे पास जो फॉलिक एसिड है, फॉलिक एसिड, बैक्टीरिया में फॉलिक एसिड बनता है एक सबस्ट्रेट से जिसका नाम है पाबा, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड। इससे क्या करते हैं? बैक्टीरिया फॉलिक एसिड बनाता है। अब फॉलिक एसिड बैक्टीरिया को क्यों चाहिए? फॉलिक एसिड जो है इज एन एसेंशियल न्यूट्रिएंट नेसेसरी फॉर द प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस। न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस के लिए और प्रोटीन सिंथेसिस के लिए फॉलिक एसिड का होना ज़रूरी है। तो जो सल्फोनामाइड एंटीबायोटिक है वो क्या करते हैं? वो एक्ट एज आ करते हैं, वो क्या करते हैं? एक्ट एज आ फॉलिक एसिड पाथवे इनहिबिटर। वो पाथवे जिसमें एंड पे फॉलिक एसिड बनता है एज आ इनहिबिटर का काम करते हैं, फॉलिक एसिड को बनने नहीं देता। सल्फोनामाइड इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ फॉलिक एसिड इन बैक्टीरिया।
बैक्टीरिया में जो फॉलिक एसिड बनता है किसी से बनता है, सबस्ट्रेट से बनता है, इसका नाम क्या है, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड। इससे क्या करते हैं बैक्टीरिया, फॉलिक एसिड पाथवे के जरिए फॉलिक एसिड बनाता है जो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस में हेल्प करता है। लेकिन जो लोग सल्फोनामाइड का इस्तेमाल करते हैं तो वो क्या करते हैं, जो फॉलिक एसिड बनता है उसको इनहिबिट करता है। जब फॉलिक एसिड नहीं बनता, प्रोटीन नहीं बनेगा, न्यूक्लिक एसिड नहीं बनेगा, तो ऐसे बैक्टीरिया मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकता, बच्चे पैदा नहीं कर सकता आगे। तो क्या करेगा, सो बैक्टीरिया स्टॉप डिवाइडिंग। जब एसिड नहीं बनेगा, फॉलिक एसिड नहीं बनेगा, तो बैक्टीरिया क्या करेगा, अपना डिवीजन स्टॉप करेगा। तो जो सल्फोनामाइड है ये हमारे पास क्या है, एक्शन में बैक्टीरियोस्टैटिक है। किस तरह है, ये हमारे पास जो फॉलिक एसिड बनता है उससे बनने नहीं देता। जब फॉलिक एसिड नहीं बनता तो प्रोटीन नहीं बनती, न्यूक्लिक एसिड नहीं बनता, तो बैक्टीरिया जो है वो ग्रोथ को स्टॉप करता है। तो जो सल्फोनामाइड एंटीबायोटिक है हम यूज़ करते हैं निमोनिया में और यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में हम इसे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्लास हमारे पास आती है टेट्रासाइक्लिन। तो ये जो एंटीबायोटिक है ये हम डिराइव करते हैं एक बैक्टीरियम से जिसका नाम है स्ट्रिप्टोमाइसिन एरोफिशियन। ये जो बैक्टीरिया है स्ट्रिप्टोमाइसिन एरोफिशियन, इसे हम क्या करते हैं, ये टेट्रासाइक्लिन को डिराइव करते हैं। अब ये जो टेट्रासाइक्लिन है ये एक्शन में क्या है, ये भी क्या है, बैक्टीरियोस्टैटिक रिएक्शन है। मतलब क्या है, मतलब ये है कि ये जो एंटीबायोटिक है ये भी बैक्टीरिया को किल नहीं करता, बल्कि जो वो मल्टीप्लिकेशन करते हैं, खुद की कॉपी बनाता है, उसे रिड्यूस करता है। तो ये किस तरह बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है उसे रिड्यूस करता है। ये जो एंटीबायोटिक है ये क्या करता है, इनहिबिट बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस। ये जो एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरिया में प्रोटीन बनता है वो प्रोटीन को बनने नहीं देता। तो क्या होगा, नो फर्दर प्रोटीन सिंथेसिस। जब प्रोटीन नहीं बनेगा सो बैक्टीरिया स्टॉप ग्रोथ। तो बैक्टीरिया क्या करेगा, अपनी ग्रोथ को स्टॉप करेगा। हम इसे टेट्रासाइक्लिन को हम यूज करते हैं टू ट्रीट इन्फेक्शंस ऑफ, पहले नंबर पे हमारे पास है रेस्पिरेटरी ट्रैक, साइनसेस, यूरिनरी ट्रैक, मिडल एयर, स्किन इन्फेक्शन एंड इंटेस्टाइन इन्फेक्शन। ये जितनी भी है ये सब क्या है, इन्फेक्शन है। और हम टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं और ऐसे इन्फेक्शन जो बैक्टीरिया की वजह से होते हैं हम इसे टेट्रासाइक्लिन का जो एंटीबायोटिक है वो देते हैं ताकि जो बैक्टीरिया है उसकी ग्रोथ को स्टॉप कर सके। और ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को किस तरह स्टॉप करता है, ये जो प्रोटीन सिंथेसिस है उसको बनने नहीं देता। प्रोटीन नहीं बनेगा तो बैक्टीरिया स्टॉप करेगा अपनी ग्रोथ को। और ये जो एंटीबायोटिक था ये भी हमारे पास बैक्टीरियोस्टैटिक था, लेकिन ये फॉलिक एसिड को बनने नहीं देता और ये क्या करता है, प्रोटीन को बनने नहीं देता। तो दोनों क्या है, बैक्टीरियोस्टैटिक है एक्शन में। नेक्स्ट हमारे पास क्लास आती है सेफेलोस्पोरिन्स। Originally isolated as a product of fermentation from the fungus known as Cephalosporin एरिमोनिया। सेफेलोस्पोरिन एरिमोनिया हमारे पास क्या है, फंगस है। जो पहले जो सेफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक है हमने फंगस से क्या किया था, आइसोलेट किया था। और ये अगर हम देखें ये नेचर में क्या है, एक्शन में क्या है, बैक्टीरियोसाइडल है। और ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप नहीं करता बल्कि बैक्टीरिया को किल करता है। अब ये बैक्टीरिया को किस तरह किल करता है, ये जो एंटीबायोटिक है दीज एंटीबायोटिक इंटरफियर्स विद द बैक्टीरियल सेल वॉल। ये बैक्टीरियल सेल वॉल के साथ इंटरफियर करता है। क्या करता है फिर, अनेबल टू सिंथेसाइज सेल वॉल। तो बैक्टीरिया अपना सेल वॉल नहीं बना सकता। जब बैक्टीरिया की सेल वॉल नहीं बनेगी बैक्टीरिया विल किल्ड, बैक्टीरिया क्या करेगा, बैक्टीरिया मर जाएगा। तो जो सेफेलोस्पोरिन जो है ये नेचर में क्या है,
एक्शन में क्या है, बैक्टीरियोसाइडल है। किस तरह बैक्टीरिया को किल करता है, ये बैक्टीरिया की सेल वॉल के साथ इंटरफेयर करते हैं। जब इंटरफेयर करेगा तो बैक्टीरिया जो है वो अपना सेल वॉल नहीं बना सकता, तो बैक्टीरिया डेफिनेटली क्या हो जाएगा, किल हो जाएगा। तो ये जो एंटीबायोटिक है हम यूज़ करते हैं निमोनिया में, टॉन्सिलाइटिस में और ब्रोंकाइटिस में हम इसे यूज़ करते हैं। इन्फेक्शन, अगर स्किन इन्फेक्शन हो तभी हम यूज़ करते हैं, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो तभी हम ये सेफेलोस्पोरिन जो एंटीबायोटिक है यूज़ करते हैं ताकि बैक्टीरिया क्या हो, किल हो सके। और हमारे पास एक इन्फेक्शन है गोनोरिया, ये हमारे पास एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है जो बैक्टीरिया की वजह से आगे वाली बंदे में ट्रांसमिट होता है। तो होप आप लोगों को एंटीबायोटिक और कैटेगरीज ऑफ एंटीबायोटिक की समझ आ गई होगी। हमने 3 कैटेगरीज पढ़ी। पहले नंबर पे जो है हमारे पास है सल्फोनामाइड। ये क्या है, बैक्टीरियोस्टैटिक है एक्शन में। किस तरह है, फोलिक एसिड को बनने नहीं देता, तो बैक्टीरिया क्या करेगा, स्टॉप करेगा अपनी डिवीजन को। दूसरा हमारे पास क्या है, टेट्रासाइक्लिन है। ये भी क्या है, बैक्टीरियोस्टैटिक है, जो कि प्रोटीन को बनने नहीं देता, तो बैक्टीरिया क्या करेगा, अपना डिवीजन स्टॉप करेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सेफेलोस्पोरिन है। ये क्या है हमारे पास, बैक्टीरियोसाइडल है, जो बैक्टीरिया को किल करता है। किस तरह, इसकी सेल वॉल के साथ इंटरफेयर करता है, तो सेल वॉल, तो बैक्टीरिया जो है वो अपना सेल वॉल नहीं बना सकता, तो डेफिनेटली जो बैक्टीरिया है वो मर जाएगा एंड पे। तो होप आप लोगों को एंटीबायोटिक और कैटेगरीज ऑफ एंटीबायोटिक की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।